ऋषिकेश में बिजली का तार टूटने से मां और 3 साल की मासूम बेटी की मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने ऊर्जा निगम के अधिकारियों पर लगाया गंभीर लापरवाही का आरोप। प्रशासनिक अधिकारियों ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी। चलिए फिलहाल सीधे आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2026 में लाइव हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं और तस्वीरें भी दिखाएंगे। तो फिलहाल ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 17 से 20 अगस्त तक ये टूर्नामेंट चलने वाला है और इस टूर्नामेंट में इस वक्त इस कार्यक्रम में अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। ये लाइव तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं और देहरादून में स्केटिंग ट्रॉफी 2026 का ये टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है, जिसको लेकर खुद मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे, शामिल हुए, जिसकी तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर। बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम को आयोजन किया गया है, इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। हिमाद्री आइस रिंक में यह आयोजन किया गया है। भारत लगातार दूसरी बार मेजबानी कर रहा है और सौभाग्य की बात यह है कि ये उत्तराखंड में कार्यक्रम हो रहा है। एशियन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी का खास टूर्नामेंट। आज से 20 अगस्त तक ये प्रतियोगिता है। 3 दिन तक ये प्रतियोगिता चलेगी। एशियाई देशों के 270 खिलाड़ी इसमें शामिल होने जा रहे हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण, खास तौर पर युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए। उत्तराखंड के युवाओं को भी इससे काफी प्रोत्साहन मिलेगा। न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश के युवाओं को इससे इंस्पिरेशंस मिलेंगी। ऐसे ऐसे खेल आयोजनों से भरोसा बढ़ेगा उनके करियर को लेकर या उनके खेल का जो दृष्टिकोण है उसको लेकर। ये काफी अहम कार्यक्रम या टूर्नामेंट माना जा रहा है। हिमाद्री आइस रिंक में प्रतियोगिता का शुभारंभ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन किया। आगे बढ़ेंगे। देहरादून बीजेपी ऑफिस में कल बैठक आयोजित है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी और इसी मामले पर कल गढ़वाल मंडल के एमपी एमएलए के साथ बैठक हुई। 3 लोकसभा की विधानसभाओं के एमएलए भी रहेंगे। विधायकों से सीटों का जायजा लिया जाएगा या फीडबैक लिया जाएगा। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा होगी। बैठक में सीएम धामी और महेंद्र भट्ट मौजूद रहेंगे। आपको बताना चाहेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। दरअसल विधानसभा की तैयारियों को लेकर ये काफी अहम बैठक मानी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी इसमें जुटी हुई है और तमाम बड़े नेताओं के साथ चर्चा होने वाली है। एक और बड़ी खबर देहरादून से। संगठन मजबूती में जुटे हरक सिंह रावत और आपके पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस में शामिल हुए हैं। दरअसल डीके पाल का कांग्रेस में भव्य स्वागत किया गया। हरक सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा। जैसे उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की उसके बाद बीजेपी पर पलटवार किया। हरिद्वार स्टेशन पर चाय बेचने का जिक्र किया। केवल हाथ का पंजा देखकर दें वोट, यह भी उनकी तरफ से कहा गया। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत लगातार संगठन की मजबूती में जुटे हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष डीके पाल ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। हरक सिंह रावत ने उनका पार्टी में स्वागत करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा चुनाव में लोग झूठ बोलकर जनता को बहकाते हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से उम्मीदवार के बजाय केवल हाथ के पंजे को देखकर वोट करने की अपील की। इस प्रदेश के नौजवान के पास न रोजगार है, किससे हमारे माँ बाप हमको पढ़ने के लिए अपने गहने बेचती हैं, माँ जमीन पहाड़ों में बिकती नहीं है महंगी। कैसे करके माँ बाप हमको पढ़ाते लिखाते हैं, कोचिंग कराते हैं और जब पेपर लीक हो जाता है तो उस माँ का सपना टूट जाता है, बाप का सपना टूट जाता है। तो हर व्यक्ति हरक सिंह नहीं हो सकता है। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राज्य में युवा आयोग गठन की घोषणा का जोरदार स्वागत हो रहा है। युवा कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष विनोद सुयाल ने इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि आयोग संवैधानिक संस्था की तरह काम करेगा जिसके पास न्यायिक शक्तियां होंगी। उन्होंने बताया कि यह पहल राज्य के नीति निर्माण में युवाओं की सोच, विचारों और सुझावों को महत्वपूर्ण स्थान देकर उत्तराखंड के भविष्य को नई दिशा देगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में नया इतिहास रचा है। धामी सरकार के भागीरथी प्रयासों से प्रदेश में लखपति दीदियों की संख्या 3,03,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है। अब वित्तीय वर्ष 2026-27 में 1,12,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिम्मेदार विभाग जुट गए हैं। नवंबर 2022 में शुरू हुई योजना के तहत महिलाओं ने सालाना 1 लाख रुपए से ज्यादा की आय कर आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है। रिपोर्ट देखिए। महिलाओं के सशक्तिकरण में जुटी धामी सरकार। उत्तराखंड में लखपति दीदी का आंकड़ा 3 लाख पार। धामी सरकार में महिलाओं की बढ़ी आय और ताकत। 2026-27 में बनेंगी 1.12 लाख नई लखपति दीदी। उत्तराखंड की धामी सरकार ने अपनी कुशल नीतियों के चलते महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नया इतिहास रच दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में लखपति दीदियों की संख्या 3 लाख का आंकड़ा पार कर गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 तक प्रदेश की 3,03,696 महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। इन महिलाओं ने अपनी सालाना कमाई 1 लाख रुपए से ज्यादा करके अपने पैरों पर खड़े होने की मिसाल पेश की है। अब धामी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में 1,12,000 और महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बता दें कि उत्तराखंड में लखपति दीदी का आंकड़ा 3 लाख के पार हो गया है, जिससे साफ है कि उत्तराखंड सरकार लगातार महिलाओं को सशक्त करने के लिए और उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कई योजनाएं चला रही है और हर भरसक प्रयास कर रही है। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गांव की महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने पर खास जोर दिया जा रहा है। गौरतलब है कि लखपति दीदी योजना नवंबर 2022 में शुरू की गई थी। सरकार का दावा है कि हर साल जो लक्ष्य तय किया गया उसे तय समय से पहले ही पूरा किया गया है। इसी वजह से अब 2026-27 के लक्ष्य को भी समय से पहले पूरा करने के लिए विभाग काम में जुट गया है। मुझे गर्व है कि हमारी बहनों ने कठिन परिस्थितियों में अनेक चुनौतियों के बाद, मैं जानता हूं हमारे पर्वतीय क्षेत्र में पूरे उत्तराखंड के अंदर रहने वाली हमारी माताओं बहनों को कितनी प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, किस प्रकार से अपने घरों के काम को आगे बढ़ाना पड़ता है, किस प्रकार से परिवार चलाने होते हैं, कैसे खेतों का काम करना होता है। मैंने इसको बहुत नजदीक से देखा है। मैंने अपनी माँ को देखा है, इसलिए मैं हर एक माता बहन के कष्ट को जानता हूं कि कैसे वो अपने बच्चों को पालती हैं, कैसे गाय भैंस को चारा लाती है, कैसे खिलाती, कैसे पहले के समय में, अब तो प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद घर घर में गैस के कनेक्शन पहुंच गए। पहले कैसे चूल्हा चलाने के लिए घर के लिए लकड़ियों का इंतजाम करती थी, किस प्रकार से खाना बनाते थे, ऐसी अनेक परेशानियों को देखा है। मुझे गर्व है कि आज प्रदेश की हमारी 1,68,000 से अधिक बहनों ने लखपति दीदी बनकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक इतिहास उत्तराखंड के अंदर बनाने का काम किया है। सरकार ने लखपति दीदी को कई व्यवसाय से जोड़ा। खेती से लेकर होम स्टे तक बढ़े आमदनी के रास्ते। धामी सरकार के सहयोग से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं कई तरह से काम करके अपनी आय बढ़ा रही हैं। महिलाएं जैविक खेती, खाने पीने की चीजों का काम, मसाले बनाना, हस्तशिल्प, डेयरी और पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन और होम स्टे जैसे काम कर रही हैं। मिलेट से बनने वाली बेकरी उत्पादों की मांग बढ़ने का फायदा भी ग्रामीण महिलाओं को मिल रहा है। महिलाएं अब मिलेट से बने अलग अलग बेकरी सामान तैयार कर बाजार में बेच रही हैं। सरकार के प्रयासों से बाजार तक पहुंच हुई आसान। हाउस ऑफ हिमालयाज ने दिलाई एक नई पहचान। 24 ग्रोथ सेंटर और 33 नैनो पैकेजिंग यूनिट संचालित। उत्तराखंड में महिलाओं के लिए 17 सरस सेंटर चल रहे। महिलाओं के बनाए सामान को सरकार ने बिक्री और बाजार से जोड़ने की व्यवस्था भी की है। प्रदेश में ग्रोथ सेंटर, नैनो पैकेजिंग यूनिट और सरस सेंटर चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर सरस मेलों का आयोजन किया जाता है। इन मेलों के जरिए स्वयं सहायता समूहों को बड़े बाजारों और ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचाने का मौका मिलता है।
महिला समूहों और ग्रामीण महिलाओं के बनाए स्थानीय सामान को पहचान दिलाने के लिए हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड भी अहम भूमिका निभा रहा है। सरकार की पहल से इन सामानों की पैकिंग, ब्रांडिंग और गुणवत्ता पर काम हुआ है। उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों की मांग बड़े शहरों और महानगरों में बढ़ी है। उत्पादों को देश के साथ विदेशों में भी पहचान मिल रही है। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाएं 5,19,943 महिलाओं को संगठित किया गया। 95 ब्लॉकों में 70,767 स्वयं सहायता समूह बनाए गए। 8,189 ग्राम संगठन और 615 CLF तैयार किए गए। महिलाओं को अलग अलग कामों और आय के साधनों से जोड़ा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई बड़े फैसले भी लिए हैं। सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण और सहकारी समितियों में 33% आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना, ड्रोन दीदी योजना, सोलर सखी योजना, मुख्यमंत्री सतत आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना और मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना जैसी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में उत्तराखंड ने एक नया इतिहास रचा है और ये प्रयास है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत उनकी सरकार का। जिस तरीके से लखपति दीदी का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, वही सरकार का ये प्रयास है कि 2026 और 27 में लखपति दीदी बनाने का जो आंकड़ा है वो 1,12,000 तक पहुंचाना है। और सरकार का ये लक्ष्य है कि 2026 और 27 में 1,12,000 से अधिक महिलाओं को सशक्त करते हुए उन्हें लखपति दीदी बनाना है। पर्सन नीला जमत के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। पहाड़ों की रानी मसूरी में नाग पंचमी का पर्व बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया। हाथी पांव रोड स्थित करीब 500 वर्ष पुराने ऐतिहासिक नाग देवता मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर मसूरी और देहरादून सहित आसपास के क्षेत्रों से भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। भक्तों ने दूध, पुष्प और पूजन सामग्री अर्पित कर नाग देवता का आशीर्वाद लिया और सुख समृद्धि की कामना की। बड़े भव्य तरीके से इस नाग पंचमी का आयोजन किया जा रहा है। 7 दिन की इसमें जो भागवत कथा का जो आयोजन किया गया था, आज जो अंतिम दिन है भागवत कथा का, जो हमारे व्यास जी हैं वो दीपक महाराज जी द्वारा भागवत कथा की जा रही है। और इसका कई पुराना इतिहास रहा है, हमारे पूर्वजों के टाइम का। कहते हैं कि जैसे यहाँ पे एक पत्थर हुआ करता था तो उसमें गाय अपना दूध छोड़ के जाती थी, तब से इस मंदिर का निर्माण हुआ है और हमारे पूर्वजों ने उसको बहुत भव्य तरीके से उसको चलाया। और अब हमें अवसर मिला है कि अब हम नई युवा पीढ़ी है जो उसको सुचारू रूप से आगे। यहाँ का जो नाग मंदिर है बहुत ही प्राचीन और बहुत पुराना मंदिर है और इसकी आस्था एक इसी क्षेत्र की, इस क्षेत्र का कुल देवता है। बहुत देश विदेश से यहाँ से लोग आते हैं और नागदेवता का बहुत ही पहले इन्होंने एक मंदिर बनाया था छोटा, जिसका विश्व काफी से 50 साल हो गया। मैं समझ गया वासियों को बधाई देता हूँ कि हर प्रत्येक वर्ष यहाँ पर नागदेवता का नाग मेला लगता है और साथ में ये भागवत पुराण भी करते हैं। 500 साल हो गए होंगे लगभग, तब से इसके मनाते हैं हम। पहले तो मनाते थे, अब 40-50 साल ज्यादा मना रहे हैं। पहले छोटा था, मंदिर बढ़ा गया, तब से नाग पंचमी मनाते हैं। लगभग 50 साल हो गए, 50 साल हो गए, तब से नाग पंचमी मना। तो देखिए, 4 धाम में 47.45 लाख श्रद्धालु दर्शन किए हैं। अब तक 60 लाख से अधिक पंजीकरण दर्ज किए गए हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ में उमड़ी सबसे ज्यादा भीड़। महासू मंदिर विस्तार पर 120 करोड़ रुपए खर्च होंगे, ये भी फिलहाल प्रस्ताव है। आदि कैलाश और ओम पर्वत का हो रहा विकास। विभिन्न सर्किटों से पर्यटन को विविधता मिलेगी। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जानकारी दी कि भारी बारिश के बावजूद अब तक 47,45,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। अकेले हेमकुंड साहिब में 2 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्री पहुंचे हैं। सरकार का फोकस सिर्फ 4 धाम तक सीमित नहीं है, बल्कि महासू मंदिर और कार्तिकेय स्वामी जैसे धार्मिक स्थलों को विकसित कर पर्यटन को नई ऊंचाई दी जा रही है। कुल मिला के 4 धाम के अंदर 47,45,456 दर्शनार्थियों ने, भक्तों ने दर्शन प्राप्त करके अपने जीवन को कृतार्थ किया है। इसके साथ साथ 15 अगस्त 2026 तक 4 धाम एवं हेमकुंड साहिब में
60,48,695 लोगों ने अपना ऑफलाइन ऑनलाइन पंजीकरण कराया है। ये बहुत बड़ी संख्या हमारे लिए है और इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि और भी हम अपने टूरिज्म स्पॉट्स को, डेस्टिनेशंस को डाइवर्सिफाई करें। उसको देखते हुए हमने महाशु मंदिर के परिसर का 120 करोड़ के अंदर उसका विस्तारीकरण किया है। हमने कार्तिकेय स्वामी को डेवलप किया है ताकि वहाँ लोग जाकर के दर्शन प्राप्त करें। इसी प्रकार से कुमाऊं में आदि कैलाश, ओम पर्वत, ये सारे डेस्टिनेशंस जो हैं आज हम इनका डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। देहरादून के वसंत विहार थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर स्टंटबाजी का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जेएमएम रोड पर थार, रॉक समेत अन्य गाड़ियों की छत और खिड़कियों पर लटककर हुड़दंग मचा रहे 8 युवकों को पुलिस ने धर दबोचा। एसएसपी के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सभी गाड़ियों को एमवे एक्ट के तहत सीज कर दिया और युवकों को सख्त चेतावनी दी। तो इधर चंपावत के लोहाघाट स्थित हिटलर मार्केट में देर रात पॉपुलर का एक विशालकाय पेड़ आवास की मकान पर गिर गया। जोरदार आवाज के साथ हुए इस हादसे से इलाके में हड़कंप मच गया और लोग दहशत में बाहर निकल आए। गनीमत रही कि हादसे में जानमाल का बड़ा नुकसान टल गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने पेड़ को काटकर हटाने का काम शुरू किया। जिलाधिकारी ने मामले का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए। सूचना मिली है कि हिटलर मार्केट में एक पेड़ गिरा है, तो सूचना मिलते ही हम तत्काल यहां पर पहुंच गए हैं और हटाया जा रहा है। मकान की जो ऊपर था सारी टहनियां नीचे काट के फेंक दी गई हैं और मलबा सारा हटा के अब जो जहां तक स्थिति काटने की है वहां तक काटेंगे, जहां पर काटने का नहीं है तो फिर आगे वन विभाग को बताएंगे। यहाँ पे 2 परिवार रहते हैं, एक हमारी फैमिली है और एक इनकी है। इनके हाई में है तो इनका दिखता नहीं है, हमारा ऐसा थोड़ा नीचे है तो एकदम से पेड़ गिरा पूरा नीचे, नुकसान ही, दीवार टूट गई और तो कुछ नहीं हुआ है। खैर खतरा मैं चाहती हूँ कि पूरा पेड़ ही कट जाए, यहाँ से दिक्कत ही खत्म हो जाए ना, और तो कुछ नहीं। उत्तरकाशी के डुंडा क्षेत्र में गुलदार की दहशत से ग्रामीणों और स्कूली बच्चों में भारी खौफ का माहौल है। खटखाल गांव में बालिका पर हुए हमले के बाद वन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। प्रभागीय वन अधिकारी के निर्देश पर 4 विशेष टीमों का गठन कर 24 घंटे सघन गश्त की जा रही है। वन विभाग लाउड स्पीकर और पटाखों के जरिए गुलदार को खदेड़ने के साथ साथ स्कूली बच्चों को सुरक्षा भी प्रदान कर रहा है। तो वहीं उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर मिलावटखोरों के खिलाफ महाअभियान जारी है। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग अब 5 स्टार होटलों से लेकर ढाबों, डेयरियों और दुकानों तक युद्ध स्तर पर जांच और सैंपलिंग कर रहा है। अमानकीकृत गैर दुग्ध उत्पादों पर कड़ा प्रतिबंध लगाया गया है। सीमाओं पर भी सख्त निगरानी है ताकि मिलावटी सामान बाजार तक न पहुंचे। जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले कारोबारियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फ्रिक्वेंटली हमारे इंस्पेक्शन चल रहे हैं, बड़े होटल्स के अंदर भी, छोटे कारोबारियों के यहाँ भी। जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर से लेकर के उनके डीओ, फूड इंस्पेक्टर, सारे फील्ड में लगे हुए हैं और इस सब की जांच की जा रही है कि किसी भी तरह से कोई भी अनहाइजेनिक पदार्थ न परोसा जाए। पब्लिक से मैं यही कहना चाहूँगा कि वो जो भी खरीदे, जो भी सामान खरीदे, वो रजिस्टर्ड और लाइसेंसी प्रीमाइसेस से ही खरीदें, जिससे कि अगर कुछ भी इस तरह की कोई चीज़ होती है तो उसको हम आसानी से पकड़ सकते हैं। और ये जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि अब खुला पनीर है, उसको हम हमारी जो मोबाइल वैन है वो फील्ड में है, रेगुलर मॉनिटरिंग चल रही है, तो हर जगह चेकिंग उनकी भी चल रही है। अगर कुछ किसी को इस तरह की शिकायत है तो हमारे मोबाइल वैन से संपर्क करके, हमारे गवर्नमेंट एनालिस्ट से संपर्क करके अपने टेस्ट करा सकते हैं। अब खबर है हरिद्वार से, जहां गंगनहर के तेज बहाव में शख्स बहा है और बहादुराबाद पुलिस ने एसडीआरएफ को तुरंत सूचना दी। पथरी पावर हाउस तक ये पीड़ित पहुंच चुका था। जवानों ने साहसिक रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। अकड़े शरीर और कमजोरी पर प्राथमिक सहायता भी दी गई है। एसडीआरएफ की मुस्तैदी से ये बड़ी अनहोनी टल गई। तस्वीरों में आप देख लीजिएगा। उत्तराखंड के हरिद्वार में एसडीआरएफ की टीम ने अदम्य साहस दिखाते हुए गंगनहर के तेज बहाव में बह रहे एक व्यक्ति की जान बचा ली। बहादुराबाद पुलिस चौकी से सूचना मिलते ही टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बहते हुए पथरी पावर हाउस तक पहुंचे व्यक्ति को जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। समय पर प्राथमिक उपचार मिलने से एक बड़ा हादसा टल गया। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का मुद्दा गरमाया हुआ है।
उत्तराखंड में राहुल गांधी ने अंकिता के माता पिता से मुलाकात की है, जिसके बाद अब घमासान तेज हो गया है। सियासत भी जमकर हो रही है। इसी पर पेश है खास रिपोर्ट। राहुल से मिले अंकिता के माता पिता। उत्तराखंड में गरमाया वीआईपी का मुद्दा। राहुल बोले वीआईपी को बचा रही सरकार। बीजेपी का राहुल कांग्रेस पर पलटवार। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी प्रकरण एक बार फिर सुर्खियों में है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से दिल्ली में अंकिता भंडारी के माता पिता ने मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने अंकिता मामले की जांच को लेकर अंकिता के माता पिता से चर्चा की। राहुल गांधी ने अंकिता के माता पिता को न्याय के लिए पूरे सहयोग का भरोसा दिया। वहीं राहुल गांधी ने पोस्ट कर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि सिर्फ 19 साल की अंकिता वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थीं, जहां एक वीआईपी मेहमान की शर्मनाक मांग का विरोध करने पर चीला नहर में डुबोकर उनकी हत्या कर दी गई। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि इस दुखद मामले में सबसे शर्मनाक बात यह है कि राज्य सरकार खुद आज तक उस वीआईपी को संरक्षण दे रही है, क्योंकि वो बीजेपी आरएसएस का बड़ा नेता है। राहुल गांधी की पोस्ट को लेकर कांग्रेस ने भी बीजेपी और धामी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि अंकिता मामले की सीबीआई जांच का भी बीजेपी सरकार ने ढकोसला किया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि अंकिता प्रकरण में सरकार ने न्याय दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाया और यही वजह है कि अंकिता के हत्यारे सलाखों के पीछे हैं। लेकिन कांग्रेस केवल आने वाले चुनावों को देखते हुए इस मुद्दे को हवा देने की कोशिश कर रही है। उनके माता पिता ने राहुल गांधी जी से भेंट करी और राहुल जी ने उनको न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करने की बात कही और न्याय दिलाने के लिए पूरा प्रयास की बात कही है। बड़ा आश्चर्य है और दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा के तमाम सरकार में बैठे हुए नेतागण उस वीआईपी को, जो कि सर्वविदित वीआईपी है, उसको बचाने के लिए सब काम कर रहे हैं। सीबीआई जांच का भी ढकोसला था, वो सीबीआई जांच कहाँ है? माता पिता निरंतर तड़प रहे हैं, निरंतर न्याय की मांग कर रहे हैं। अब उन्होंने राहुल गांधी जी से, नेता प्रतिपक्ष जो लोकसभा में हैं, उनसे भेंट करी है और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि उनके न्याय के लिए निरंतर संघर्ष करेंगे और निरंतर जो भी प्रयास संभव होगा उस प्रयास को करेंगे। अंकिता जी के विषय को लेकर के जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी और जो सबने डिमांड की थी, जो जनता ने कहा था, उसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने संज्ञान लेते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। सीबीआई जांच हो रही है। किंतु ये कांग्रेस सोच रही है कि हम चुनाव में इस मुद्दे को अपने पक्ष में लाएं और इस तरह से उन्होंने जिस तरह से जो रचना रची कि हम सीधे राहुल गांधी जी से उनकी मुलाकात करवाएंगे। ठीक है, सरकार अपने स्तर से काम कर रही है। अपन जनता समझती है, जनता सब जानती है। आज पढ़ा लिखा समाज है, सब समझता है कि क्या इनकी हरकतें हैं, क्या इस तरह से कर रहे हैं। अंकिता भंडारी प्रकरण में बीजेपी न्याय के लिए हर संभव कदम उठाने के दावे तो कर रही है, लेकिन वीआईपी प्रकरण की सीबीआई जांच की धीमी प्रगति से अंकिता के माता पिता का सब्र टूट रहा है। अंकिता के माता पिता ने राहुल गांधी से मुलाकात की है, जिसे लेकर कांग्रेस एक बार फिर बीजेपी और धामी सरकार पर हमलावर हो गई है और आने वाले समय में कांग्रेस के हमले और तेज होने वाले हैं। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। चलिए, इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला जारी है।